बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने पहले से तैयार रखा है ताकि टाइम ना लगे। जल्दी से देखते हैं फटाफट से। मैंने एक फ्लावर का फोटो बनाया, देखो जरा। किसका? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या है? अच्छा नहीं है लेकिन काम चलाना है, आपको क्या करना है। ठीक है, देखो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया रखा है। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों हो। ठीक है, चलो देखो जरा ये क्या है। नॉर्मल मैंने पिटल्स बना दी। क्या है? पिटल्स। ठीक है, ये देखो जरा, ब्लू ब्लू वाला देखो जरा। ब्लू वाला का स्टैमेन। क्या है? स्टैमेन। स्टैमेन का दूसरा नाम क्या है? एंड्रोसियम। और क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अपना ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलो अब बात करते हैं ये वाला बीच वाला, पूरे की बात कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, इसका बोलते हैं क्या? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल, या पिस्टल भी बोल देते। क्या बोल देते हैं? पिस्टल। और गायनोइसियम भी बोल देते। क्या बोल देते हैं? गायनोइसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं तो यही है, अपन तो नॉर्मली समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये पूरा यहां से वाले यहां तक बोलेंगे, और फीमेल वाला यहां से यहां तक पूरा। सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी इतना समझो। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम है, भूल जाते हैं। कार्बन भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, गायनोइसियम भी बोलते हैं, और मेल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि स्टैमेन के बारे में, यानी कि एंड्रोइसियम के बारे में। चलो इसको मैंने निकाल के यहाँ बना दिया है बढ़िया सा। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है इसमें। चलो बढ़िया सा बना के रखा है। ये ऊपर वाला पोर्शन क्या बोलते हैं इसको? एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। क्या बोलते हैं? इस ऊपर वाले को जो फूले हुए स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? एंथर। कि नीचे वाले पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? फ्लामेंट। क्या बोलते हैं? फ्लामेंट। फ्लामेंट मतलब धागे जैसा। ठीक है, धागे तो पतले पतले होते हैं। देखना चाइना रोज का फ्लावर मस्त दिखे। किस कौन सा फ्लावर में? चाइना रोज। चाइना रोज मतलब गुड़हल। देखा हो अड़ोसी पड़ोसी घर में किसी घर में मिल जाएगा, देख लेना। बढ़िया फ्लावर होता है, लाल कलर का होता है, पिंक भी होता है, हाइब्रिड भी आने लगे, पिंक भी होता है, ब्राउन जैसा मिल जाए, मोस्टली लाल। चलो इसके बारे में देखिए। अगर मैं इसका ये ऊपर वाला पोर्शन को ऐसे कट कर दूं, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसको ऐसे कट करना, ऐसे। तब देखते इसको ऐसा कट करने के बाद कैसा दिखता है। एनसीईआरटी में बना है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहां मत देखना कि कैसा बना है, कि गंदा बेगर बना। क्या करना है, हमें समझने से मतलब है ना। चलो देखते हैं। जैसे मैंने कट करके देखा इसके अंदर क्या है। जब हमने इसको ऐसे कट करके देखा तब हमने देखा इसमें ऐसे दो स्ट्रक्चर बने। उधर दो पाउचेस है, सैक, थैली ऐसा स्ट्रक्चर। इधर देखो, इधर का एक इधर से अलग से मैंने रेड 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 डॉट करके दिखा दिया। इधर वाला पोर्शन अलग है और इधर वाला पोर्शन अलग है। एनसीईआरटी में अच्छे से दिख जाएगा, वो क्लियरली विजिबल है आराम से। एनसीईआरटी की बुक में देख लेना। ठीक है, तो इस वाले एक वाले पोर्शन को बोल देते हैं, ये दिख रहा है। चलो देखो, इतने को इस वाले साइड से इतने 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 को एक पोर्शन, इधर वाले को एक पोर्शन। ठीक है, ऐसा मान लो कि एंथर ये क्या है? एक एंथर क्या है? एक घर है। क्या है? एक घर है। और वो घर है, अगर बात की उस घर की बात की जाए, उस घर में रहते हैं दो भाई। कितने भाई? दो भाई। एक भाई, दो भाई। ठीक है, अब दो भाई के हिसाब से घर बना है। तो एक भाई के हिस्से में बात की है, कितने कमरे पड़ रहे? दो कमरे। दूसरे भाई के हिस्से में कितने कमरे पड़ रहे? दो कमरे। लेकिन एक्चुअल में जो बड़ा घर है उसमें कितने हिस्से हैं? दो, यानी दो हिस्से हैं। दो हिस्से क्या बोलोगे? वाई लोब्ड। ये वाला दोनों मिला के बोल देते वाई लोब्ड। लोब का मतलब होता है हिस्सा। कितने लोब है? एक एंथर में दो लोब हैं। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? वाई लोब। अब बात करते हैं एक लोब के अंदर कितने कमरे हैं। अगर बात है घर की बात है, घर के अंदर कितने कमरे थे? दो कमरे की बात करें, कमरे की जगह ले लो क्या? थीका। थीका का मतलब थैली भी होता है। क्या? थैली। एक दो, इसलिए बोल देते क्या? डाई थीकस। क्या बोल देते? डाई थीकस। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। डाई थीकस भी हो गया, ये तो ऊपर मैंने इसमें समझा दिया। अब देखो मार्कर वाला खेल, देखो मस्त, ये मैंने मार्कर लिए। समथिंग समथिंग आपका कुछ ऐसा दिखता है। क्या? एंथर काटने के बाद कैसा दिखता है? ऐसा। देखो जरा, चार मार्कर ले लिए। ठीक है, तो इसमें चार ऐसे पोर्शन दिखते, तो एक दो तीन चार। इस चार वाले चार तरफ से स्ट्रक्चर बोल देते क्या? टेट्रागोनल। क्या बोल देते? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है किसका? एंथर का। कैसा? टेट्रागोनल। ठीक है, एक दो तीन, तो ऐसे दो घर है। वो एक घर है पूरा एंथर। एक क्या है? एंथर एक घर है, इसमें दो हिस्से हैं, तो उससे क्या बोला? बाइलोब। और एक जो दो हिस्से हैं, दो हिस्से में से एक घर के एक हिस्से की बात की जाए तो उसमें कितने कमरे? दो कमरे। इसे बोल दिया क्या? डाइथीकस। डाइथीकस। क्या बोल दिया? डाइथीकस। ये दोनों आपस में जुड़े हैं। ये दो कमरे, वो दो हिस्से आपस में जुड़े हैं। किससे? कनेक्टिव टिश्यूज जुड़े हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिगर देख लेना।
दो इससे आपस में जुड़े हैं, किससे? कनेक्टिव टिश्यू से। अब बात की जाए मार्कर के जस्ट बीच में एक स्पंजी पड़ा है, स्पंज पड़ा रहता है, देखा होगा, स्केच पेन भी होती है मार्कर में बीच में स्केच, ठीक है, वो स्केच पेन या फिर मार्कर दोनों में देख सकते हो, भरने के लिए, इंक भरने के लिए रहता है कि स्पंज। ऐसे ही अगर बात की जाए इसमें एंथर में कुछ ऐसे सेम स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने बोल दी, एक वाली स्ट्रक्चर की स्टडी कर लें तो चारों की स्टडी हो जाएगी, बाकी तीन की स्टडी भी हो जाएगी। तो एक की बात की जाए, ठीक है, एक की बात की जाए तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो का मतलब होता है जहां मेल गैमेट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बनेगा? मेल गैमेट्स बनेंगे। और दूसरा नाम इसका हो जाता है क्या? पोलन सेल। पोलन सेल बोल देते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। अब इसके अंदर मैं बोल रहा था कि एक स्पंज पड़ा है जिसमें अपन इनको भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्पंज। स्पंज से याद कर सकते हैं क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोल सकते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। जो मैंने यहां दिखाया है किससे? देखो जरा, ग्रीन वाले पोर्शन से, फिर ग्रीन कलर से दिखाया है किसको? स्पोरोजीनस टिश्यू। ऐसे ही होता स्टार्टिंग से लेकर नीचे तक, खाली जगह होती, ठीक है, खाली स्टार्टिंग में नहीं होती। देखो पहले क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रक्चर, उसके बाद स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनाएंगे अपन? पोलन ग्रेन्स। अभी बनाएंगे, जस्ट टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो बीच में क्या पड़ा है? स्पंज का एक अपन रिफिल पड़ा है, तो स्पंज की रिफिल क्या बोल सकते हैं? बीच में जस्ट पड़ा है, उसको क्या बोल रहे हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। ऐसे ही, ठीक है, क्लियर। चलो भाई ये हो गए अपने चारों। अब बात करते हैं, ये मैंने बोला कि एक एंथर है, एंथर बना भी है, किससे बना है? टेट्रागोनल बोल दिया, ठीक। टेट्रागोनल बोलने के बाद इसको बोल दिया कि दो हिस्से हैं, तो इसे बोल दिया डाइथिकस बोल दिया, सॉरी बाइलोब बोल दिया। अब एक लोब के अंदर दो दो कमरे हो रखे, यानी कि दो दो कमरे को बोल दिया डाइथिकस बोल दिया। अब बात करते हैं कि आपका मैंने बोला कि ये मार्कर है, मार्कर किसका बना है? प्लास्टिक का बना है ना, ठीक है, मार्कर प्लास्टिक का बना है। अगर मैं बोलूं एंथर है, एंथर किसका बना है? कुछ लेयर्स का बना है, तो उनके लेयर्स के नाम देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर बात की जाए माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको क्या बोलते हैं? एक को माइक्रोस्पोरेंजियम और चारों को बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम स्टडी करने की एक्चुअली किसका बना है? अगर मार्कर की बात की तो मार्कर किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। तो यहाँ किसका बना है अपना? एंथर। एंथर का जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो किसका बना है? देखो एक माइक्रोस्पोरेंजियम स्टडी करें, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की तो चार लेयर होती है, कितनी? चार लेयर होती है, कितनी? चार, ठीक है। पहला एपिडर्मिस, बाहर से बन रहा है, बाहर से, कहां से? बाहर से, आउटर लेयर से। ऐसा मान लो कि अगर हम चाकू उछेड़े तो सबसे पहले कहां जाके एंटर करेगा? एपिडर्मिस। थोड़ा और अंदर जाएगा तो मिडिल लेयर, थोड़ा और अंदर उछेड़ते चाकू तो एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। और अंदर उछेड़ते चाकू तो कहां पहुंचेगा? टैप्टम में। कहां पहुंचेगा? टैप्टम में। अब कुछ नहीं, टैप्टम की बात कुछ नहीं, पोलन ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है। तो चार लेयर से मिलकर बना है आपका, अगर एंथर भी बोल सकते हैं या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब बात करते हैं लेयर्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो भी देखें। फंक्शन देखो, अगर बात की जाए आपकी स्टार्टिंग की तीन लेयर है, आउटर मोस्ट की गिनती कितनी? एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और एंडोथीसियम, ठीक है। अब बात करें इन तीनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्शन एंड हेल्पिंग डेhiscence ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। इसका मतलब होता है जब एंथर एकदम मैच्योर हो जाता है ना, उसके अंदर क्या बनते हैं? एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स। अब जब मैच्योर हो जाते हैं तब कौन? एंथर मैच्योर हो जाते हैं, उसके अंदर से क्या निकालना है? पोलन ग्रेन निकालना है, ठीक है। तो ये टूटता है, कौन? एंथर टूटेगा, अभी अंदर बनेंगे, अंदर बनेंगे तो फिर टूटेगा तभी तो इसके अंदर से निकलेंगे, तो उसको तोड़ने में मदद करो। जो एंथर का जो ऊपर वाला पोर्शन ये एंथर है, इसके अंदर आपके पोलन ग्रेन्स बनेंगे, तो ये टूटेगा भी तभी तो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे। अब पोलन ग्रेन्स निकलेंगे तो ठीक है, तभी तो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये तीनों लेयर्स उसको, इस एंथर को तोड़ने में हेल्प करती हैं, प्रोटेक्शन भी करती हैं स्टार्टिंग में जब ये बन रहे होते हैं, कौन? पोलन ग्रेन्स। उसके बाद मैच्योर होने के बाद टूटने में भी हेल्प करती है, डेhiscence ऑफ एंथर। डेhiscence का मतलब टूटना, फटना, ठीक है। इन तीनों लेयर्स का काम है। अब बची कौन सी लेयर? चौथी लेयर, कौन सी? टैप्टम। टैप्टम का भी बढ़िया से कुछ काम है। टैप्टम के बारे में फंक्शन नहीं लेंगे, कुछ बात लिख दी, ठीक है। क्या होता है? टैप्टम सेल्स पजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म। टैप्टम की सेल्स होती हैं उनका साइटोप्लाज्म बहुत कैसा होता है? डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। किसका? टैप्टम की सेल्स का साइटोप्लाज्म। एंड हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है? एक से अधिक उनमें क्या होते हैं? जनरली, कितना? जनरली की बात कर रहा हूं, जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस। जनरली उन सेल्स में एक न्यूक्लियस से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। अगर बात की नॉर्मल बाकी सेल्स की बात की जाए, हमेशा की बात की जाए, तो एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है कि नहीं?
अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो टेप्टम की सेल्स होती हैं उनमें अगर बात की जाए तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियेट, क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियेट। और जिसमें मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं उसको अगर उसकी प्लॉइडी निकालना है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड क्या है, तो बोलते हैं क्या, मल्टी न्यूक्लियेट प्लॉइडी क्या होगी, पॉलीप्लॉइडी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पूछे कि टेप्टम की प्लॉइडी बताओ, टेप्टम की सेल की प्लॉइडी बताओ, हैप्लॉइड लिख दिया, डिप्लॉइड लिख दिया, ट्रिप्लॉइड लिख दिया, या फिर लिख दिया पॉलीप्लॉइड, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या लगा देंगे, डिप्लॉइड लगाएंगे या फिर ट्रिप्लॉइड लगा देंगे, अगर ये बात पता ही नहीं है तो, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी बहुत ही कम होता है, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, टेप्टम के बारे में। अब फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन लिखा है मैंने नीचे, ठीक है। एनसीईआरटी में एक ही फंक्शन है, होते तो और भी हैं, आप एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी याद कर लो, बहुत है। चलो, नरिस क्या लिखा है, नरिस डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स बनते हैं तब उनको नरिशमेंट देता है, खाना पीना देता है, कौन, टेप्टम। कौन देता है, टेप्टम। क्लियर हो गया। अब स्पोरोजीनस टिश्यू से अपन क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो वीडियो दोबारा से देख लेना और एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना, ठीक है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मतलब सब कुछ कवर करवाया है एनसीईआरटी में, जो दिया है सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखते हैं किसके बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है यहाँ पर पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। अगर देखो माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल। अगर बात की जाए तो माइक्रो और मैक्रो दो वर्ड आते हैं, ठीक है। तो माइक्रो का मतलब होता है कि जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है, इसलिए हम ले लेते हैं क्या, मेगा या मैक्रो। लेकिन क्या मेल गैमेट होता है छोटा सा, फिर दूसरा, ठीक है। किसकी तुलना में, फीमेल गैमेट की तुलना में। तो जब भी फीमेल गैमेट की बात की जाए तो मेगा लगा देते हैं या मैक्रो लगा देते हैं, और मेल गैमेट की बात की जाए तो माइक्रो लगा देते हैं या मेल गैमेट बनाएंगे, ठीक है। तो माइक्रो, स्पोर मतलब होता है यहाँ गैमेट, ठीक है। तो कौन सी गैमेट की बात कर रहे हैं, स्मॉल गैमेट, छोटा गैमेट। छोटा गैमेट किसका होता है, मेल का, तो मेल गैमेट के बारे में बात करें। अब लिखा है जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब हमेशा क्या होता है, फॉर्मेशन। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब मेल गैमेट बना रहा है। मेल गैमेट की अगर बात की प्लांट्स में कौन होते हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमेट। तो हम बनाएंगे पोलन ग्रेन्स, उसके अंदर बन भी जाएंगे यहाँ पे क्या, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या बन जाएंगे, मेल गैमेट्स। जस्ट देखते हैं क्या होता है। तो अभी अपन ने स्पोरोजेनिक टिश्यू के बारे में बात की थी, जो आपका एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन रहता है, स्पोरोजेनिक टिश्यू। जैसे कि मैंने बोला था कि मार्कर है अपना, मार्कर के अंदर स्पंज पड़ा होता है जिसके अंदर अपन इंक डालते हैं। ठीक वैसे अगर मैं इसको क्या लेके चलूं, माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम का रिफिल पड़ा है अपना स्पॉन्ज का, उसको बोले स्पोरोजिनस टिश्यू ले लें। स्पोरोजिनस टिश्यू की बात की जाए तो इसकी प्लॉइडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की वो सेल्स बोलते हैं कि हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, माइक्रो स्पोरोजिनस करेंगे। तो ठीक है, आ जाओ आगे आगे। तो जो सेल किसकी, स्पोरोजिनस टिश्यू की, भाई आगे आ गई, किसके लिए आगे आ जाती है, अरे पोलन ग्रेन बनाना है कि नहीं, उसके लिए आगे आ गई। तो जो आगे आ जाती हैं सेल्स उसका नाम होता है क्या, माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं एमएमसी। इसकी प्लॉइडी की बात की क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। मैंने डिप्लॉइड लिख भी दिया है, और H2N का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। तो मैंने क्या सेल बना दिया, ठीक है। क्या बना दी, सेल। कौन सी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो स्पोरोजिनस टिश्यू था उसकी वो सेल जो आगे आई, किसके लिए आगे आई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए आगे आई, उस सेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड। अब इस सेल में, हालांकि देखो ये प्रोसेस लाखों सेल्स में हो रही है, ठीक है। कितने हो रही, लाखों सेल्स में चल रही। एक समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब फीमेल गैमेट बनाते हैं वहां सिर्फ एक ही आपका मदर सेल होगा, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूं, यहाँ होंगे लाखों मदर सेल, और वही फीमेल गैमेट बनाते वहां होगा एक मदर सेल, ठीक है। तो यहाँ एक मदर सेल है आपके पास, इस मदर सेल में होगा मियोसिस। मियोसिस मतलब होता है डिवीजन, दो टाइप के डिवीजन होते हैं, माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। 11th में पढ़ा होगा। तो मियोसिस में क्या होता है कि जो प्लॉइडी हो जाती है कम, यानी क्रोमोसोम नंबर हो जाते हैं कम, ठीक है। चलो डिवीजन करते हैं, और डिवीजन के बाद बनती कितनी सेल, 4, एक का 4 बनती है, और सारी कैसे होंगी, हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड थी, ये कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। एन का मतलब हैप्लॉइड, ठीक। क्रोमोसोम नंबर आगे हो जाएगा। अगर माना कि समझने के लिए बता रहा हूं, अगर माना कि इसमें 46 क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे, तो डिवीजन के बाद इसकी 4 सेल बनी, लेकिन 4 सेल अभी अटैच है, आपस में जुड़ी हुई, इसलिए अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 सेल है किसकी, माइक्रोस्पोर की, आपस में जुड़ी हुई। लेकिन अगर इसकी बात की, हर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने होंगे, 23 होंगे। कितने होंगे, 23 होंगे। क्लियर।
अभी मत बोलना कि 23 नहीं होता, अगर बात की 46 हो रहे हैं, ज्यादा हो रहा है। अरे कॉपी हुआ है क्या, वो सेल्स का कॉपी नंबर हो, पहले होंगे कितना, इतना, 1 का 2, फिर होती है 2 का 4, पढ़ा हुआ सेल डिवीजन में, ठीक है, इतने बुद्धू तो हो नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा हाफ, इसलिए बोलेंगे क्या, हैप्लॉइड, ठीक है। चलो हैप्लॉइड हो गए। अब हैप्लॉइड होने के बाद अभी आपस में जुड़ी ही हुए हैं, अगर बात की जाए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 बनते हैं पोलन ग्रेन, लेकिन अभी जुड़े हैं तो उसको बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब मैच्योर हो जाता है कौन, एंथर, तो धीमे धीमे आपके ये भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सारे पोलन ग्रेन अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या बोलने लगते हैं, नॉन पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इनकी प्लॉइड की बात की कैसे होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितने कितने होंगे, जितने मदर सेल में उसकी जस्ट आधे, ये बन गए पोलन ग्रेन। क्या बन गए, पोलन ग्रेन बन गए भाई। चलो अब पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं आपके मेल गैमेट, ठीक है। तो लेकिन पोलन ग्रेन के बारे में 2-4 बातें पढ़ ले, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारी दी गई, 2-4 पढ़ लेते हैं, कुछ एनसीईआरटी कवर कर लेना। चलो पोलन ग्रेन, दूसरा नाम क्या है, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है जिसके अंदर मेल गैमेट्स हैं, पोलन ग्रेन के अंदर है। मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर ही बनाया, ठीक है, ऐसे बनाया टेम्परेरी, हालांकि अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन, ठीक है। चलो मैं टेम्परेरी बना दे, समझ नहीं, तो मैंने ऐसा जिग बनाया बार बार, उसको बोल दिया क्या, एक्साइन, ठीक है। आउटर लेयर अगर बात की जाए पोलन ग्रेन की, जिसका नाम होता है एक्साइन। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अगर बात की हार्ड होता है, थिक भी होता है, और मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ खराब नहीं होता इसका, कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसे मान कुछ खराब नहीं होता, इसकी वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से, या बोल देंगे एक्साइन की वजह से। अगर बात की आउटर लेयर, अब बात करें इनर लेयर, जो मैंने ब्लैक से बनाई है। अगर ब्लैक से जो मैंने बनाई है वो क्या है, इनर लेयर। इनर लेयर का नाम क्या रहता है, एंटाइन। क्या रहता है, एंटाइन। एंटाइन किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की। अगर इसको बोल दिया मैंने किससे रहता है, ये हार्ड और थिक बोल, अगर बोलूं मैं कैसा होता है, थिक होता है, तो उसका बोल दो ये थिन होता है। थिन मतलब पतला होता है थोड़ा सा इसका लेयर, और किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। चलो ये आउटर लेयर की बात होगी और इनर लेयर की बात होगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर आपका एक्साइन मौजूद नहीं होता, एक्साइन होता है अब्सेंट। मैंने रेड से दिखाया, देखो जरा, ठीक है। अब इसको इस जगह को बोलते हैं क्या, जर्म पोर्ट। क्या बोलते हैं, जर्म पोर्ट। अब यहां पर होता है एक्साइन अब्सेंट, एक्साइन अब्सेंट, ठीक है। एक्साइन अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एंटाइन होता है, वो भी अच्छा खासा रेजिस्टेंट मटेरियल है, ठीक है। चलो यहां से क्या होता है, चलो बहुत इंपोर्टेंट बात है, ये क्यों होते हैं, ये होते हैं यहां से पोलन ट्यूब निकलेंगी भाई, पोलन ट्यूब निकलेंगी, ये मानो यहां से रास्ता निकलेगा, रास्ता मस्त रास्ता निकलेगा, और रास्ते में से होकर कौन जाता है, आपके मेल गैमेट्स जाएंगे जो अंदर बैठे हैं। कौन बैठे हैं, अंदर जी हमारी गाड़ी है, इस गाड़ी में अंदर दूल्हा बैठा है, कौन बैठा है, दूल्हा बैठा है। और जब गाड़ी आके रुकती है द्वार पर बाहर, है दुल्हन के घर पे जाने पर, तो कारपेट बच जाती है, किसके लिए, दूल्हे के लिए। तो ये कारपेट मतलब यहाँ कौन हो गया, पोलन ट्यूब। यहाँ सुगर कौन जाता है, पोलन ग्रेन में से निकलेंगे मेल गैमेट्स, ठीक है। क्या निकलेंगे, मेल गैमेट्स। चलो पोलन ट्यूब से कौन होकर गया, कौन होकर जाता है, मेल गैमेट्स, ठीक है। यहां से जर्म पोर्शन निकलता है, कौन, पोलन ट्यूब। अब बात करते हैं, मैंने ग्रीन पोर्शन दिखाया, दो छोटा सा एक बड़ा सा, तो बड़ा वाला पोर्शन है वो क्या है, अगर बात की जाए वो क्या है, देखो लार्ज होती है, बीच ऊपर वाली सेल लार्ज है, और क्या कहलाती है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, इसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, फूड होता है, मस्त खाना पीना होता है, किसके लिए, जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तो खाना पीना कहां से आएगा, यहीं से आएगा, कहां से आएगा, यहीं से आएगा। चलो और छोटी सी सेल्स में कौन होता है, अरे बीच में कौन बना दे, ग्रेन, ये न्यूक्लियस, सेल के अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। तो अगर बात की जाए मैच्योर जो पोलन ग्रेन होता है उसमें कितने सेल का होता है, अगर बात की जाए तो पोलन ग्रेन कितने सेल का, 2 सेल का, एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, ठीक है। उसमें भी बहुत सारी कंडीशन, अगर बात की स्टार्टिंग में तो 2 सेल का रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें 2 का रहता है, इसमें 3 का रहता है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। चलो देखो ये वाला हो गया। अब आते हैं दूसरी सेल, ठीक है। ये वाला देखो क्या है, जेनेटिव सेल, ये छोटी होती है, अगर ये लार्ज है तो ये छोटी है, स्मॉल होती है, क्या होती है, कैसे होती है, स्मॉल, ठीक है, क्या होती है, स्मॉल। अब देखो ये क्या लिखा है, मिलेगा थोड़ा सा, चलो देखो, एट 2 सेल स्टेज इन ओवर 60% एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट, वो सारे प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हैं, पढ़ा हुआ 11th में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है।
सबसे बढ़िया वाले प्लांट जो आज के टाइम पे दबदबा है इनका, ठीक है। चलो देखते, तो अगर बात की 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, सेल कितने स्टेज में जाती है, 2 स्टेज में। यहां से अगर पोलन ग्रेन जाता है कहां पर, मेल, देखो कौन पोलन ग्रेन कहां बनेंगे, मेल फ्लावर बनेंगे या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेंगे, वहां से फीमेल के पास जाएंगे तो जाएंगे किस फॉर्म में, 2 सेल स्टेज, अभी 1 सेल 2 सेल है, ठीक है, कितने परसेंट में, 60% में। फिर वहां जाके फीमेल फ्लावर पे जैसे जाके लैंड करते हैं, ठीक है, तो वहां जाके बन जाती हैं 3 सेल, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल वो जनरेटिव सेल होता है एक्चुअली में, फिर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, फिर 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं यहाँ, ठीक है। अभी एक सेल से डिवीजन होकर बन जाता है, 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है, कितने परसेंट में, 60% एंजियोस्पर्म से। लेकिन वही बात की जाए, लगभग आपका 40% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिसमें स्टार्टिंग में ही जहां आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे थे वहां पर ही ये वाला सेल ने जनरेटिव सेल एक था, यहां से ही 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, तो ट्रेवल किस फॉर्म में करेगा, 3 सेल स्टेज में ही अपने घर से निकलेगा, ठीक है। जहां बन रहे थे पोलन ग्रेन वहां पर ही पहले बना 2 सेल, फिर यहां पर ही जेनेटिक सेल अभी एक ही है, वहां जाके डिवीजन दिखा देगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है। फीमेल फ्लावर के यहां पर जाने से जस्ट पहले, पहुंचा नहीं, पहले अपने घर में अभी, ठीक है, 2 सेल में डिवीजन हो जाता है। 2 सेल कौन सी होती है, मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स, और बच्चे 60% में वहां जाके फीमेल फ्लावर के पास जाके 2 मेल गैमेट्स में डिवीजन होगा, ठीक है, जितना हो सका उतना कम। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और रहेगा ये वाला, देखो जरा, देखो जो अगर पोलन ग्रेन्स होते हैं, देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी फ्लावरिंग बहुत लेट होती है, 2-4 साल में, 5 साल 10 साल में। कुछ प्लांट्स ऐसे विलुप्त होने की कगार पे, विलुप्त मतलब खत्म होने वाले, धरती से गायब होने वाले, तो उनके पोलन ग्रेन्स भी अपन संभाल के रखते हैं। फिर मान लो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि दूसरी जगह होते हैं, हम अपने यहाँ करवाना चाह रहे हैं, अपने आर्टिफिशियल टेम्परेचर देके, तो हम पोलन ग्रेन रखते हैं। आपने देखा होगा सीमेन भी प्रिजर्व रहता है, जैसे कि किसी देखा हो, किसी का अगर यहाँ गाय भैंस वगैरह, ठीक है, डॉक्टर आते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के लिए वो देते हैं, सीमेन देते हैं, सीमेन, ठीक है। वो देखा होगा टंकी से मस्त धुआं से निकलता है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है, क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन, तो उसमें सीमेन प्रिजर्व रहता है, खराब नहीं होता। ऐसे ही आपका -196 डिग्री सेल्सियस, वो भी -196 डिग्री सेल्सियस रहता है, कौन, लिक्विड नाइट्रोजन, इसमें आपके पोलन ग्रेन प्रिजर्व रख सकते हैं, लोगों को कोई खराबी नहीं आ गई, ठीक है। ऐसे इसी फॉर्म में सीमेन भी रख सकते हैं 190 डिग्री 6 सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस में क्या रख सकते हैं, सीमेन भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। चलो देख लो फटाफट से, सुपरफिशियल में एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। देखो स्पोरोजीनस टिश्यू जो कहां मौजूद है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक। अब स्पोरोजीनस की टिश्यू जो सेल्स आगे आएंगे भैया, हमें करना है क्या, माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, चलो तो ठीक है, उन सेल को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड सेल्स में होगा मियोसिस, ठीक है, मियोसिस होने के बाद एक सेल से 4 सेल्स बन जाएंगी और 4 सेल्स की प्लॉइड हो जाएगी कैसी, हैप्लॉइड, और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में मैच्योर होकर किस अलग अलग हो जाएंगे सारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। चलो पोलन ग्रेन का दूसरा नाम मेल गैमेटोफाइट। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, बार स्ट्रक्चर, एक्साइन, क्या होता है, एक्साइन, क्या बोलते हैं, एक्साइन। एक्साइन किससे बना होता है, स्पोरोपोलन का, मस्त हार्ड होता है, थिक होता है, मजबूत होता है, और क्या क्या बोलते हैं, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है इसका, ठीक है, खराब नहीं होता, धूप छांव वगैरह केमिकल इत्यादि खराब नहीं होता, खराब ही नहीं होता, ऐसा बोलो, ठीक है। चलो अब दूसरी लेयर की बात की, इंटर लेयर, उसको इनर लेयर। इनर लेयर किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और पैक्टिन की बनी होती है, किसकी बनी, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, थिन होती है एज कंपेयर देन इसका एक्साइन, ठीक। चलो अगर बात की जाए, जहां पर एक्साइन अवेलेबल नहीं होता उसको बोलते हैं क्या, जर्म, क्या बोलते हैं, जर्म, जहां एक्साइन अब्सेंट होता है, जहां से पोलन ट्यूब बाहर आएगी, जर्मिनेट होगी, ठीक है। अब 2 सेल होती हैं जब बनता है पोलन ग्रेन स्टार्टिंग में, ठीक है, तो बड़ी सेल वो होती है, लार्ज सेल होती है वेजिटेटिव सेल जिसमें फूड रहता है, और छोटी सेल होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ट्रेवल करता है। मेल, देखो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, वो सॉरी क्या बोलते हैं, मेल फ्लावर बनेगा या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनेगा, और वहां से कहां जाना पड़ता है, फीमेल फ्लावर के पास जाना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास जाना पड़ेगा जहां फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो 60% जैसे यहां पर ऐसे खड़े 60% गए 2 सेल में, जैसे बने थे वैसे पहुंच गए, वहां जाके 3 सेल होंगे फीमेल फ्लावर के पास जाके। और कुछ ऐसे होते हैं कितना 40% जो स्टार्टिंग से हम 3 सेल में चलेंगे, हमें कोई डिवीजन नहीं दिखाना, और फीमेल के पास भी जाएंगे 3 सेल स्टेज में, ठीक है। क्लियर, क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, ठीक है, ले लिया, और नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना, और एनसीईआरटी रीड कंपलसरी है, ठीक है, एनसीईआरटी रीड करो तभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो
ठीक है।